So hello, I am Dr. Piyush Bajpai. I'm a consultant medical oncologist and heading the Department of Medical Oncology at Manipal Hospital, द्वारका। आज मैं आपको ईसोफेजियल कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा। फूड पाइप के कैंसर को ईसोफेजियल कैंसर बोलते हैं और ईसोफेगस जब हम बात करते हैं तो बेसिकली उसकी परत के कैंसर को वहीं से कैंसर डेवलप होता है। जो फूड पाइप का ऊपरी भाग होता है उससे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप होता है और जो निचला भाग होता है दैट इज द लोअर थर्ड वेयर द फूड पाइप मीट्स द स्टमक, उसमें एडिनोकार्सिनोमास ऑफ द ईसोफेगस डेवलप हो सकता है। ईसोफेजियल कैंसर का अगर हम एपिडेमियोलॉजी देखें, अगर हम देखें कितना कॉमन है, तो हिंदुस्तान में ये जो है 6 नंबर पे इसको देखा गया है कि लगभग 45 से 47 हजार केसेस जो है इंडिया में डायग्नोस हो रहे हैं प्रति साल। और इतने ही नंबर जो है बेसिकली हम देखते हैं कि नियरली 40 to 42,000 डेथ्स जो है इंडिया में हो रही हैं। सो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी लेट प्रेजेंटेशन होता है और इसका लेट प्रेजेंटेशन होने का कारण भी है कि जो अगर सिम्टम्स हैं तो पेशेंट्स जल्दी प्रेजेंट नहीं करते जब सिम्टम्स आते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं ईसोफेजियल कैंसर के? तो इसके कारण होते हैं यूजुअली टोबैको कंजम्पशन, चाहे वो स्मोक टोबैको हो या च्यूइंग टोबैको, अल्कोहल कंजम्पशन। देन दी अदर रीजंस आर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, यानी कि वाटर ब्रैश होना या फिर खट्टी डकार आना, बार बार एसिडिटी होना, तो ये कारण हो सकते हैं ईसोफेजियल कैंसर होने के। ओबेसिटी भी जो है कंट्रीब्यूट करता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के लिए और वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में देखा गया है कि टोबैको रिलेटेड कैंसर यानी कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास ज़्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर्स। बट देन नॉनदलेस ये अब क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल से एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस भी इंडिया में अभी बढ़ रहा है। जो रिफ्लक्स रिलेटेड कैंसर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। जब हम बात करें सिम्टम्स की तो अक्सर हम देखते हैं पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि उनको डिस्पेप्सिया रहा, यानी कि गैस्ट्राइटिस रही काफ़ी समय से, या फिर वो बताते हैं कि उनको कुछ भी खाना निगलने में कई टाइम से तकलीफ हो रही है। कुछ भी निगलते हैं तो एक दर्द होता है या फिर जो है बड़ी मुश्किल से निकला जाता है और फिर इवेंचुअली जो है लिक्विड्स तक निकलने में पेशेंट्स प्रॉब्लम बताते हैं। ये जब तक होता है तब तक काफ़ी लेट होता है। तो इस वजह से अगर कभी भी किसी व्यक्ति को कोई भी खाना निगलने में तकलीफ शुरू हो या फिर गैस्ट्राइटिस के या एसिडिटी के सिम्टम्स परसिस्टेंट हो या फिर खट्टी डकार जो बोलते हैं बार बार आ रही हो, तो तुरंत जो है अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर एंटासिड मेडिकेशंस जैसे कि पेंटोप्रोजोल, डाइजीन, इन सब का जो है इस्तेमाल लंबा नहीं करना चाहिए और एंडोस्कोपी के लिए बात करनी चाहिए अपने डॉक्टर से। सो अपर जीआई एंडोस्कोपी एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम ईसोफेजियल कैंसर्स को जल्दी पकड़ सकते हैं। एंडोस्कोपी एक फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स या एक दूरबीन की जांच होती है जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं और एंडोस्कोपी से इस गांठ को देखा भी जा सकता है फूड पाइप में और उसकी बायोप्सी भी करी जाती है और बायोप्सी करके हम इस गांठ को जो है डायग्नोस कर सकते हैं। अगर ये कैंसरस है तो फिर हम जो है इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अगला स्टेप आता है कि एक बार अगर कैंसर डायग्नोस हो गया तो हम इसको स्टेज करते हैं, स्टेजिंग होता है और वो एक पेट सीटी स्कैन द्वारा पेट स्टेजिंग करी जाती है। तो ईसोफेजियल कैंसर की स्टेजिंग एक पेट सीटी द्वारा करते हैं। जब एक बार जो है डायग्नोसिस और स्टेजिंग हो जाती है तो फिर डिसीजन होता है कि हम इसको कैसे ट्रीटमेंट करें। तो अक्सर जो है अगर लोकली एडवांस ईसोफेजियल कैंसर्स होते हैं तो उसमें जो है कीमो रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी का प्रयोग पहले होता है और सर्जरी बाद में होती है। अक्सर हम सुनते हैं कि सर्जरी पहले करी जाती है, लेकिन इन पर्टिकुलर सबसेट्स में कीमोथेरेपी पहले और कीमो रेडिएशन या फिर पहले करा जाता है और सर्जरी को बाद में करा जाता है। सो इस तरीके से जो है एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ईसोफेजियल कैंसर का हो सकता है। अगर हम इस कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं तो
the success rates could be as good as nearly 80%. अगर हम जो है देखते हैं कि ये लेट स्टेज प्रेजेंटेशन होता है तो अनफॉर्चुनेटली जो सक्सेस रेट्स होते हैं वो अगर हम सर्वाइवल देखें 5-year सर्वाइवल देन इट कम्स डाउन टू 15 to 20%। और ऐसे ही करके लोकली एडवांस यानी कि मध्य स्टेज में अगर ये पकड़े जाते हैं तो सक्सेस रेट्स आर अराउंड 50%। इससे बचने के लिए क्या करा जाए? सो वन शुड टेक अ गुड amount of fruits and vegetables, regular exercise, and total abstinence of alcohol and tobacco is very important. Thank you.